हर हर महादेव दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल माँ कामाख्या शक्ति में स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आज हम आपको बताएंगे कि किन संकेतों से मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति को किस योनि में जन्म मिलेगा, वह किस योनि में जाएगा, नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा। गरुड़ पुराण में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है कि मनुष्य के किए गए अच्छे कर्म बुरे कर्मों के अनुसार ही उसकी सद्गति या दुर्गति होती है। मनुष्य ने अपने जीवन में जितने भी अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, उन्हीं के अनुसार ही उसकी मृत्यु के पश्चात गति होती है। उसे स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, ये भी उसके इन कर्मों के ऊपर ही निश्चित होता है। जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके जो प्राण है उसके शरीर के विभिन्न छिद्रों, विभिन्न द्वारों द्वारा हरण किए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसके ऊपर के छिद्रों से उसके प्राण निकलते हैं। अगर मनुष्य अधर्मी है, पाप करता है, तो वह उसके प्राणों को यमदूत निचले द्वारों से उसके हरण करते हैं। आइए जानते हैं मनुष्य के किन द्वारों से प्राण निकलने पर उसे कौन सी योनि प्राप्त होती है। अगर जीवात्मा के प्राण श्रवण द्वार से निकलते हैं, यदि जीवात्मा के प्राण कानों से निकलते हैं तो उसको तत्काल ही प्रेत योनि मिलती है। प्रेत की आयु 1000 वर्ष से लेकर उसके किए गए अच्छे कर्म बुरे कर्मों के हिसाब से तय होती है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसकी पहचान करने के लिए मरने वाले के शरीर को देख के अगर भय सा उत्पन्न होने लगे तो समझ जाना कि वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है। दूसरा जो संकेत है वह है नेत्र द्वार। नेत्र द्वार से जीव कोई जाई, मक्खी आदि तंसो पाई। जब जीवात्मा के प्राणों को नेत्र द्वारा हरण किया जाता है तो इस द्वार से प्राण निकलने पर जीवात्मा मक्खी, मच्छर आदि योनियों में जन्म लेता है, मतलब कि कीट की योनियों में जन्म लेता है। इसकी पहचान यह है कि जीवात्मा के प्राण आँखों से निकले हैं, मरने वाले की आंखें खुली रह जाती हैं। अगर किसी मृत देह की आंखें खुली रह गई हो तो समझ लीजिए आप कि उसके प्राण नेत्रों से निकले हैं। तीसरा जो संकेत है, अगर किसी जीवात्मा के प्राण मुख से निकलते हैं तो इस विषय में हमें दोहा मिलता है, मुख द्वार से जीव जब जाई, अन्न खाने में वास पाई। मतलब मुख द्वार यदि मुंह से प्राण निकलते हैं तो जीवात्मा अन्न खाने के जीवों में जन्म लेती है। जैसे अनाशी कीड़े, सुसरी, सुंडी आदि जो भी अनाज खाने वाले कीड़े हैं उनमें उन योनियों में उस जीवात्मा का जन्म होता है। इसकी पहचान कैसे की जाएंगी? मरते समय मरने वाले देह का मुख बहुत ऊंचा खुला रह जाए तो इसकी पहचान होती है कि वह जीवात्मा इन योनियों को प्राप्त हुआ है। अगला जो संकेत है, नाभि द्वार और मूत्र द्वार। यदि किसी जीवात्मा के प्राण इन द्वारों से निकलते हैं तो वह प्राणी इस योनि में प्राप्त होता है। तो इस विषय में हमें जानकारी मिलती है, यदि मूत्र द्वार से प्राण निकलते हैं या नाभि द्वार से निकलते हैं तो जीवात्मा जलचर योनि में जन्म लेती है, जैसे मछली, मेंढक, कछुआ आदि जल के जीव। इसकी पहचान यह है कि मरने वाले का मूत्र बाहर आ जाता है। जब जीवात्मा मृत्यु के समय मूत्र त्याग दे तो उसकी यह पहचान होती है। अंतिम संकेत यह है गुदा स्थान। अगर किसी जीवात्मा के प्राण गुदा स्थान से निकलते हैं तो जीवात्मा नरक में चली जाती है, क्योंकि ऐसे प्राण उन्हीं व्यक्ति के निकलते हैं जिनने अपने सारे जीवन काल में घोर पाप किए हैं। ऐसे व्यक्तियों को नरक की यातना झेलनी पड़ती है और नरक द्वार प्राप्त होता है। तो अगर इसकी पहचान कैसे की जाएंगी? अगर किसी जीवात्मा की मृत्यु के समय वह मल का त्याग कर दे, इन प्रकार के संकेतों से आप जीवात्मा के आगे की योनियों के बारे में पता लगा सकते हैं। कोई व्यक्ति ने अपने जीवन काल में बहुत तपस्या की हो, देवी देवताओं की पूजा की हो, आराधना की हो, ऊंचे कर्म किए हो, सत्कर्म किए हो, दान, तप, यज्ञ, होम आदि सभी सत्कर्म किए हो, तो वो ऐसे व्यक्तियों की जीवात्मा के प्राण ब्रह्मरंध्र फोड़ के, यानी सर के जो ऊपरी भाग है कपाल, वो फोड़ के निकलते हैं। ऐसे व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हर हर महादेव, जय माँ काली।